लोग को पता, हम लोग जो है फिजिक्स की दूसरे पार्ट का जो है दूसरा चैप्टर कर रहे थे, गोलीय पृष्ठों के विकास का अपवर्तन, उसका जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, जिसमें हमने कल तक जो है कौन सा न्यूमेरिकल लगा लिया था। कल तक हम लोग जो है इस चैप्टर का 19वां न्यूमेरिकल पढ़ चुके थे। ठीक है, क्या कहा गया था, 20 तक लगातार बता देते हैं, उसके बाद जो सम में पूछे गए उसको बता देंगे। ठीक है, 20 तक लगातार बता देंगे न्यूमेरिकलों को, और जो सम में पूछे गए उसको, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा है, लंबा समय लगेगा, पर वो अपने कुछ लगा सकते हैं, इसीलिए लगातार 20 तक बता रहे हैं। तो चलिए 19 नंबर आज सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 19 तक हो गया था, कल 20वां देख लेते हैं आज। ठीक है, कौन सा सवाल देखेंगे आज, 20वां नंबर, कुमार मित्तल की बुक का 20वां नंबर सवाल। ध्यान दें, सवाल को पढ़ रहे हैं। एक कह रहा है एक पतला उत्तल लेंस, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। एक पतला जो है उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेमी दूर एक पर्दे पर बनाता है। ठीक है, एक पतला उत्तल लेंस जो है अपने से एक वस्तु का जो है एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेमी की दूरी पर एक पर्दे पर बनाता है। जब लेंस को 5 सेमी है ना, जब लेंस को 5 सेमी पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेमी लेंस की ओर हटाना पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक पतला उत्तल लेंस है, ये हो गया हमारा एक पतला उत्तल लेंस है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा एक पतला उत्तल लेंस। थोड़ा और इधर बनाइए तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक पतला उत्तल लेंस है ना। अब मान लेते हैं ये जो है, इससे यक्ष दूरी पर एक वस्तु रखी है, यक्ष दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो कह रहा है 30 सेमी दूरी पर पर्दे पर बना रहा है। ठीक है, ये जो वस्तु है, ये लेंस जो है प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, 30 सेमी की दूरी पर एक पर्दे पर बना रहा है। ये जो पर्दा है इससे कितनी सेमी दूरी पर है, 30 सेमी की दूरी पर एक पर्दे पर इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम स्थिति में। पहले प्रथम स्थिति हल कर लेते हैं, फिर दूसरी स्थिति समझाते हैं। प्रथम स्थिति में है ना, प्रथम स्थिति में वस्तु की दूरी को क्या माने हो, वस्तु की दूरी को मानोगे यक्ष माने हो, तो u बराबर माइनस यक्ष, क्योंकि वस्तु बाईं ओर है, वस्तु किस तरफ है, बाईं ओर, और v बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेमी दूरी पर पर्दे पर बना रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, यानी 1/f बराबर हो जाएगा 1/30 और माइनस हो जाएगा माइनस 1/x। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1/x, तो क्या आएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/30 और प्लस हो जाएगा 1/x। समीकरण नंबर क्या बनाएंगे, 1। समीकरण नंबर क्या बना दिए, 1। अब दूसरी स्थिति में कह रहा है, क्या कहा है दूसरी स्थिति में, जब लेंस को 5 सेमी पर्दे की ओर हटाते हैं, इस लेंस को 5 सेमी किधर घटाओ, पर्दे की ओर ले जाओ। ठीक है, लेंस को 5 सेमी कहां ले जाओगे, पर्दे की ओर। कितने सेमी ले गए थे, 5 सेमी पर्दे की ओर ले गए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 5 सेमी पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, जब लेंस को 5 सेमी पर्दे की ओर ले जाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेमी लेंस की ओर हटाना पड़ता है। पर्दे को 5 सेमी कहां हटाना पड़ेगा, लेंस की ओर। कितने सेमी जी, 5 सेमी। अब ध्यान दो, जब यहाँ पे लेंस था तो यहाँ से यह पर्दा कितने सेमी पर था, 30 सेमी पर। 5 सेमी यह लेंस इधर आया, 5 सेमी यह पर्दा इधर आया, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी बच जाएगी, 20 सेमी। कितनी बच जाएगी, 20। क्यों, क्योंकि लेंस 5 सेमी इधर घिसका है, पर्दा 5 सेमी इधर घिसका है, तो 10 सेमी कम हो गया, इसलिए जो है क्या हो गया, अब हो गया 20 सेमी। ठीक है, तो लिखेंगे द्वितीय स्थिति में, है ना। कौन सी स्थिति में, द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति क्या है, जब लेंस इस तरफ आया है 5 सेमी। द्वितीय स्थिति में u बराबर कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी, अब यक्ष पहले था यहाँ से वस्तु यक्ष पर थी, जब यह 5 सेमी इधर चला जाएगा तो ये जो दूरी है कितनी हो जाएगी, ये जो दूरी है हो जाएगी यक्ष प्लस 5। ये जो दूरी है कितनी हो गई, यक्ष प्लस 5, क्योंकि यक्ष 5 सेमी पर्दा घिसका है। ठीक है, तो u बराबर हो जाएगा, चूंकि वस्तु को बाईं ओर रखते हैं, यक्ष प्लस 5 हो जाएगा और आगे माइनस लिख लेंगे, यक्ष प्लस 5 और आगे माइनस लिख लिए। v बराबर कितना है, कितने सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा था, 20 सेमी दूरी पर। ठीक है, कितने सेमी दूरी पर प्रतिबिंब है, 20 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब है। फिर लगाओगे लेंस सूत्र, है ना। लेंस सूत्र से लेंस तो बदल रहा है, उसी लेंस को घिसका रहे हैं तो फोकस दूरी वही होगी। ठीक है, तो 1/s बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो v का मान कितना रखोगे, v का मान हो जाएगा 20 और माइनस u का मान हो जाएगा माइनस यक्स प्लस
5 माइनस यक्स प्लस 5। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 और प्लस हो जाएगा 1/x प्लस 5। समीकरण नंबर कौन हो गया? 2 हो गया। समीकरण कौन सा हो गया? 2। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण कौन से? समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों 1/f के बराबर है। दोनों किसके बराबर है? दोनों जो है 1/f के बराबर है। तो ज्ञात करिए, दोनों को आपस में बराबर हो जाएंगे। दूसरा पक्ष, दोनों का एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा? 1/30 प्लस 1/x बराबर 1/20 प्लस 1/x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान दो, 30 को उधर कर देते हैं, x प्लस 5 को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 1/x, ये हमारा इधर आएगा तो माइनस 1/x प्लस 5 माइनस 1/x प्लस 5 और इधर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। इन दोनों में एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा x और x प्लस 5। यहाँ पे x है, x प्लस 5 नहीं है, उसका यहाँ पे गुणा करा दिए तो हो जाएगा x प्लस 5 और इसका गुणा x में हो जाएगा तो x और इधर एलसीएम हो जाएगा 60। 20 का पहाड़ा 3 बार करेंगे, 30 का पहाड़ा 2 बार करेंगे। 30 का पहाड़ा कितनी बार करेंगे? 2 बार। x से x कट रहा था, 5 बटे इनका गुणा जब कराओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? नीचे कितना आएगा जी? नीचे आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5 और इधर हो जाएगा 1/60। इसका गुणा यहाँ करो, इसका यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5x, 60 का गुणा 5 में कर दिए, कितना हो गया? 300। इस तरफ ले आओ, x स्क्वायर प्लस 5x, 300 इधर आएगा तो माइनस 300 बराबर किसके? 0 की। यह सर्व समीकरण द्विघात समीकरण बन गया ना। गुणा करने पर 300 और जोड़ने पर 15, दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पर 300 और घटाने पर, यहाँ पे चिन्ह माइनस है इसलिए घटाने पर, तो गुणा करने पर 300 और घटाने पर 15, दो ऐसी संख्याएं चाहिए। तो कौन कौन सी दो संख्याएं हो जाएंगी? 20 और 15। गुणा करके चेक करो, 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा, 20 में से 15 घटाएंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन पूरी हो रही है। गुणा करने पर 300 हो रहा है और घटाने पर कितना आ जाएगा? घटाने पर 5 आ जाएगा। ठीक है, घटाने पर कितना आ जाएगा? 5। तो हम दो संख्याएं कौन कौन सी लिखेंगे? 20 और 15। तो लिखो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और 5 की जगह लिखेंगे 20 माइनस 15 और इंटू x माइनस 300 बराबर किसके? 0 के। x स्क्वायर 20 का गुणा x में करेंगे 20x और माइनस हो जाएगा 15x माइनस कितना? 300 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा x। तो क्या बचेगा? जब x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 20 और माइनस यहाँ पे 15 कॉमन कर लिए तो क्या आ जाएगा? x प्लस 20 हो जाएगा बराबर किसके? 0 के। अब कोष्टक वाला ही कॉमन कर लो, x प्लस 20 को कॉमन करो तो क्या बचेगा? x माइनस 15 बराबर किसके? 0 के। एक बार हम क्या करेंगे? एक बार करेंगे x कितना आया? x प्लस 20 आया है ना, तो x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 0। x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर माइनस 20 से भी। और दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरे नंबर में लिखेंगे x माइनस 15, x माइनस 15 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस में 15। ठीक है, एक बार x बराबर माइनस 20 आया और एक x बराबर माइनस 15 आया। हमसे फोकस दूरी पूछा था, हमसे क्या पूछा है सवाल में? फोकस दूरी। तो किसी समीकरण में लाके रख दो। चलो समीकरण 1 से देख लेते हैं, है ना। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर कितना रखो? x बराबर माइनस 20 रख के चेक करो तो समीकरण 1 यहाँ पे है। समीकरण 1 क्या कह रहा है? 1/f बराबर 1/30 और प्लस हो जाएगा 1/x है ना, 1/x से चलिए रखिए तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/30 माइनस कितना हो जाएगा? 1/20। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। तो हो जाएगा 2 माइनस 3, कितना आएगा? 2 माइनस 3। तो 1/f बराबर कितना आ गया? 1/f बराबर हो जाएगा माइनस 1/60, या हम लिख सकते हैं f बराबर कितना? f बराबर माइनस 60 सेमी। क्या यह मान संभव है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं। ठीक है, तो f बराबर माइनस 60 जो है यह मान संभव नहीं है, तो इस मान को हम क्या लिखेंगे? ये मान जो है संभव नहीं है, तो ये मान नहीं होगा। ठीक है, कौन सा मान रखना होगा हमको? x बराबर जो है 15 रखो, तो ये मान जो है अग्रह लिख सकते हो। ठीक है, यह मान होगा नहीं। दूसरा x बराबर कितना रखोगे? x बराबर 15 सेमी, x बराबर 15 सेमी। फिर लिखोगे समीकरण 1 से, तो रखोगे 1/f बराबर हो जाएगा 1/30 प्लस 1/15, 1/30 प्लस 1/15, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा 1 प्लस 2, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा? 3/30। काट दोगे 1/10, भिन्न को उल्टा कर दो, f बराबर कितना आ गया? f बराबर 10 सेमी आ गया। इस प्रकार जो है
उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई 10 सेमी, यही मान सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं रखना है, यही मान क्या होगा, यही मान आंसर हो जाएगा। यफ बराबर कितना आ गया, यफ बराबर आ गया 10 सेमी। ठीक है, यही क्या होगा, यही मान होगा, यफ बराबर 10 सेमी। सवाल को हल करते हैं, जल्दी जल्दी करिए इस सवाल को, फिर आगे देखते हैं। हो गया ना, यह बराबर कितना आ जाएगा 10 सेमी। मिटा देते हैं इस सवाल को। अब वही सवाल बताएंगे जो सन में पूछे गए। 20 सवाल लगातार बता दिए। ठीक है, 7-8 सवाल अभी और बचे हैं जो सन में पूछे गए, तो उनको बता देते हैं। कुल 40 सवाल हैं। ठीक है, तो लगभग 30 सवाल के लगभग पहुंच जाएंगे, बाकी जो है आप अपने से लगा लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बाकी सवाल लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं जो सन में पूछा गया। ये 20 था, 21 सन में नहीं पूछा गया, 22 पूछा गया, तो 22 बता देते हैं सन वाला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएंगे 22 नंबर सवाल को ध्यान से सुन लो। कह रहा है एक वस्तु को प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी की दूरी पर बनता है। जब एक लेंस को ठीक इसके बीच में रखा जाता है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। जब एक लेंस को, देखिए ये हो गया वस्तु है ना, और इसका जो प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब कहाँ कितनी दूरी पर बन रहा है 40 सेमी की दूरी पर बन रहा है। कितने सेमी पर 40 सेमी पर, और ठीक बीच में एक लेंस रख दूं। ठीक है, ठीक बीच में हम क्या कर रहे हैं, ठीक बीच में हम एक लेंस रख दे रहे हैं। ये हमारी हो गई वस्तु, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रतिबिंब हो गया। अब कह रहा है ठीक बीच में लेंस जो है ठीक बीच में है। ठीक है, लेंस कहाँ है, ठीक बीच में, तो वस्तु से लेंस कितनी सेमी दूरी पर होगा 20 सेमी, और प्रतिबिंब से लेंस कितनी सेमी दूरी पर होगा 20 सेमी। ठीक है, 20 सेमी दूरी पर बनेगा ना, दोनों 20 सेमी दूरी पर बन जाएगा। तो चलिए अब रख लेते हैं, है ना। तो वस्तु की दूरी क्या लिखोगे, वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगा -20 सेमी। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हो जाएगा प्लस में 20 सेमी। दाहिनी ओर लिखे है ना, दोनों के बीच वस्तु है, दोनों के बीच वस्तु है, तो प्रतिबिंब ही हमेशा किस तरफ होगा, दाहिनी ओर, क्योंकि वस्तु दाहिनी ओर रखते नहीं प्राय। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा दाहिनी ओर होगा, तो v को हम क्या रखेंगे प्लस, ये जो दूरी है वह v हो जाएगी, ये जो दूरी है वह u हो जाएगी। ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारी वस्तु है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई, है ना। अब हम लेंस सूत्र, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात कर लेनी है। जो क्वेश्चन मार्क है वह P है, जो क्वेश्चन मार्क है वह P है। तो पहले लेंस सूत्र का उपयोग कर लो। लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 और माइनस 1/20। तो कितना आएगा 1/20 और प्लस कितना आ जाएगा 1/20। यहाँ पे 20 हो जाएगा, ऊपर जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है ना, अंश को जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 1/10। तो 1/f बराबर किसके आया 1/10 के। अथवा हम क्या लिखेंगे, अथवा हम लिख सकते हैं f बराबर कितने सेमी, अथवा हो जाएगा f बराबर 10 सेमी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी हमको पता चल गई। अब हमको लेंस की क्षमता पता है, P बराबर क्या होता है 100/f। कब, जब f किसमें हो, सेमी में हो, f किसमें हो, सेमी में। तो हमको P निकालना था ना, तो P बराबर हो जाएगा 100 और बटे f का मान आ गया है 10। f का मान कितना आ गया 10 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 डायोप्टर। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 डायोप्टर। प्लस या माइनस, देख रहे हैं फोकस दूरी प्लस आई है, तो यह भी क्षमता क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। मतलब प्रकृति कैसी है लेंस की, जब भी क्षमता जो है धनात्मक हो तो हम प्रकृति कहेंगे कौन से लेंस है, प्रकृति हमारी उत्तल लेंस की है ना। प्रकृति में लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, यही हो जाएगा सवाल का आंसर। इसको चित्र को अगर ऐसे बनाओगे तो थोड़ा ऐसे खींच सकते हो, वैसे हमको केवल जरूरत उसी की थी, है ना। तो ये हो जाएगा 22 नंबर सवाल का आंसर। क्या पूछा गया था, ये 2018 में पूछ लिया गया है। ये सवाल कब पूछा गया है 2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसको हल कर डालिए। अगला जो सवाल सन में पूछा गया वो 27 है। ठीक है, तो 27 को कर लेते हैं, इसको जल्दी करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं।
इस सवाल को मिटा देते हैं, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। ये 22 नंबर हो गया। जो अगला सवाल सर में पूछा गया था वो कौन सा था? 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर अगला सवाल जो सर में पूछा गया है। सवाल को पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है 2 पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी है। ठीक है, 2 पतले उत्तल लेंस जिसमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेमी है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं संयुक्त लेंस के सामने। ठीक है, संयुक्त लेंस के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई। एक वस्तु के लिए वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी। ध्यान रखो, 2 उत्तल लेंस हैं, है ना? 2 क्या है? 2 उत्तल लेंस है जो परस्पर क्या है? संपर्क में रखे गए हैं, परस्पर संपर्क में रखे गए। अब इनका मुख्य अक्ष एक ही है, इनका मुख्य अक्ष एक ही है। अब इन दोनों लेंसों से जो है 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु है। कितने सेमी की दूरी पर? 20 सेमी की दूरी पर इन दोनों लेंसों से कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, अब यहां से प्रकाश की किरणें चलेंगी, यहां से क्या होंगी? प्रकाश की किरणें चलेंगी। अब पूछ रहा है कि इन दोनों का जो प्रतिबिंब है वह कहां बन रहा है। ठीक है, इन दोनों का प्रतिबिंब आई कहां बन रहा है, और फिर वस्तु से उस प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से क्या करना है? इस वस्तु से इस प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। लेंस से दूरी नहीं बतानी है, किससे बतानी है? वस्तु से। ठीक है, दोनों उत्तल लेंस हैं, दोनों की जो है फोकस दूरी दे दिया है, तो लिखेंगे माना पहले लेंस की, है ना? माना पहले लेंस की फोकस दूरी f1, माना पहले लेंस की फोकस दूरी f1 तथा दूसरे लेंस की, है ना, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। ठीक है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है? f2। दोनों उत्तल लेंस 20-20 सेमी फोकस दूरी के हैं, तो f1 बराबर हो जाएगा प्लस 20 सेमी, और f2 बराबर कितना आएगा? f2 बराबर हो जाएगा भी प्लस 20 सेमी। ठीक है, प्लस 20 सेमी वस्तु इनके सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। तो हमको वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी तो पहले ज्ञात ही करनी है, फिर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेनी है। किससे दूरी ज्ञात कर लेनी है? वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेनी है ना? तो चलिए ध्यान देते हैं। अब पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, है ना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी लगाइए। फार्मूला कौन सा? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, है ना? तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 का मान कितना था? 20 प्लस 1/20, तो हो जाएगा एलसीएम 20 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे ना एक एक, तो कितना आ जाएगा? 1/f बराबर कट जाएगा 1/10 बार में, तो 1/10 आ जाएगा। अथवा में हम क्या लिखेंगे? अथवा में हम लिख सकते हैं f बराबर कितना? अथवा में f बराबर हो जाएगा 10 सेमी। ठीक है, फोकस दूरी कितनी आ गई? 10 सेमी। f बराबर हमको 10 सेमी पता चल गया। u बराबर -20 पहले से ही पता है। u कितना है? -20 भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, कौन सा सूत्र लगाएंगे? लेंस सूत्र लिखेंगे। लेंस सूत्र से, ठीक है, क्या फार्मूला? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v का मान ज्ञात ही करना है, तो u को पक्षांतर कर लो, तो माइनस u इधर आएगा, प्लस u हो जाएगा बराबर 1/v। f का मान जो है 10 रख देते हैं, और u का मान जो है -20 रखेंगे बराबर 1/v। तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v के एलसीएम हो जाएगा 20। 10 का पहाड़ा 2 बार करेंगे, 20 का पहाड़ा 1 बार करेंगे, बराबर 1/20। तो हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v। v बराबर कितना आ गया? 20 सेमी। ठीक है, लेंस से इन दोनों लेंसों से जो है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई? प्रतिबिंब की दूरी 20 सेमी आई। लेकिन हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछ रहा है वस्तु से। ठीक है, वस्तु से जो है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, वस्तु से
वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछा है ना, तो लेंस से वस्तु की दूरी प्लस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। अरे यहाँ से कितनी दूरी पर वस्तु था, यहाँ से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब था, दोनों को जोड़ दो, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो जाएगा लेंस से, है ना, लेंस से वस्तु की दूरी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, लेंस से जो है प्रतिबिंब की दूरी, है ना, लेंस से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो दूरी बराबर कितना आएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 20 प्लस 20, या वस्तु 20 सेमी पर था और प्रतिबिंब 20 सेमी पर आया, तो दूरी कितनी आ गई, 40 सेमी। माने इस वस्तु से ये जो प्रतिबिंब बना है वो कितने सेमी दूरी पर है, 40 सेमी दूरी पर है, ठीक है, वस्तु से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 40 सेमी। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 40 सेमी हो गया, यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर। तो करिए इसको, ठीक है, ध्यान रखिए ये सवाल का पूछा गया था, ये सवाल हमारा पूछा गया 2015 में, ठीक है, सवाल का पूछा गया है 2015 में, जो सवाल सब में पूछे गए हैं उन्हीं को बता देते हैं, है ना, ये सवाल का पूछे गए थे 2015 में, तो सवाल को कर लीजिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं जो सामने पूछा गया है। जल्दी करिए इस सवाल को, चलिए मिटा देते हैं ये सवाल। अगला सवाल हम कौन सा देखेंगे, 27 के बाद 28 है जो सम में पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा सम में पूछा गया, 28। सबसे सरल सवाल है ये, पूछ रहा है एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, कह रहा है सवाल में एक लेंस की जो क्षमता है प्लस 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, कह रहा है एक लेंस की जो क्षमता है P बराबर दे दिया है प्लस में 2.5 डायोप्टर, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लो, ठीक है, इससे सरल सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का सूत्र लगाएंगे ना, तो हम क्या जानते हैं, लेंस की क्षमता का जो सूत्र है, लेंस की क्षमता P बराबर कितना होगा, P बराबर 100/F, कब, जब F किसमें हो, सेमी में, F किसमें दिया हो, सेमी में, P का मात्रक होता है डायोप्टर, तो हमको F ज्ञात करना था, F बराबर हो जाएगा 100/P, F बराबर कितना हो गया 100/P, तो F बराबर हो जाएगा 100 और P का मान रख दोगे 2.5, ठीक है, प्लस में रखोगे तो F बराबर दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा करा दिए, तो ऊपर हो जाएगा 1000/25, 25 चौके 100 होगा, 0 है उतार दो, F बराबर आ जाएगा प्लस में 40 सेमी। अगर प्रकृति पूछता तो चूंकि फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक है इसलिए प्रकृति हो जाएगी कौन से लेंस की, प्रकृति हो जाएगी हमारी उत्तल लेंस की, ठीक है, प्रकृति कौन से लेंस की हो गई, उत्तल लेंस की हो गई। तो करिए इस सवाल को, है ना, ये छोटा सवाल था, आसान सवाल है, पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल। पूछा गया कब था ये, 28 नंबर सवाल 2014 में, यह सवाल जो है 2014 में पूछा गया है, ठीक है, इसको कर डालिए। अगला देखते हैं फिर, ये 28 नंबर था, मिटाते हैं इसको। अगला जो सवाल सन में पूछा गया वो 29 है ना, कौन सा सवाल सन में पूछा गया है, 29 नंबर। देखते हैं क्या है सवाल 29, कह रहा है दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, सवाल को ध्यान से सुनिए, दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, एक लेंस की जो फोकस दूरी है वह 30 सेमी है, यदि संयोजन की फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेमी हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले, एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता क्या होगी, ठीक है। अब इस सवाल के दो हिस्से हैं, एक हिस्से में कह रहा है दो लेंस हैं जो परस्पर समान प्रकृति के हैं, मान लेते हैं दोनों जो है पतले उत्तल लेंस हैं, ठीक है, एक की क्षमता दे दी है, इसकी क्षमता F1 बराबर दे दिया है, F1 बराबर कितना दे दिया है, F1 बराबर दे दिया है 30 सेमी, ठीक है, F1 बराबर कितना
30, हमको F2 पूछ लिया है और कह रहा है जो इन दोनों लेंसों से मिलकर जो लेंस बना है उसका 15 सेमी है। उसका कितना है? उसका 15 सेमी है। तो चलिए लगाते हैं। F1 बराबर लिख लो, ठीक है। F1 बराबर दे दिया है, F1 बराबर कितना दे दिया है? F1 बराबर दे दिया है 30 सेमी। F2 हमको ज्ञात करना है। F बराबर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। F क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। F1 क्या है? पहले लेंस की फोकस दूरी। F2 क्या है? दूसरे लेंस की फोकस दूरी। F बराबर दे दिया है 15 सेमी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, है ना। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2। तो अब पक्षांतर कर दोगे इसको, तो 1/f2 बराबर हो जाएगा, f1 इधर आएगा तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/f1, 1/f माइनस 1/f1। तो अब क्या करोगे? 1/15 और माइनस 1/30, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। 15 का पहाड़ा 2 बार करेंगे, 30 का पहाड़ा 1 बार करेंगे। 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 1 में, तो कितना आएगा? 1/30। किसके बराबर? 1/f2 बराबर, अथवा में हम क्या लिखेंगे? F2 बराबर कितना आ जाएगा? F2 बराबर हो जाएगा 30 सेमी, है ना। F2 बराबर कितना आ गया? F2 बराबर हो गया 30 सेमी। अब दूसरा पार्ट जो इस सवाल का कहा है, इस सवाल का कौन सा पार्ट है? दूसरा कह रहा है दो लेंसों को रखो, एक जो है उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, ठीक है। दूसरा लेंस कैसा हो? दोनों लेंस फोकस दूरी में तो समान हो लेकिन प्रकृति में बदल जाए, ठीक है। दूसरा पार्ट सवाल का कह रहा है फोकस दूरी में तो समान हो परंतु प्रकृति में क्या हो? प्रकृति में जो है बदल जाए, ठीक है। प्रकृति में क्या हो? बदल जाए। तो मतलब क्या हो जाएगा? फोकस दूरी समान है तो F1 उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस रख दो, तो मान लेते हैं इसका प्लस 30 सेमी और इसका कितना मान लेंगे? माइनस में 30 सेमी, ठीक है। तो इसका 30 था ना, इसको मानो माइनस 30, तो F2 बराबर हो जाएगा माइनस 30 सेमी, ठीक है। तो चलिए रखिए, F1 बराबर हो जाएगा प्लस में 30 सेमी और F2 बराबर हो जाएगा, F2 बराबर माइनस में 30 सेमी। या उत्तल हो जाएगा लेंस और यह लेंस प्रकृति में विपरीत होने चाहिए तो अवतल हो गया। हमसे पूछ लिया है उस समय क्षमता क्या होगी, ठीक है। उस समय क्षमता जो है क्या होगी, तो अब सवाल लगाइए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगाओ वही, ठीक है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, है ना। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, यानी हो जाएगा 1/30 और प्लस माइनस हो जाएगा 1/30। तो 1/30 और माइनस 1/30, तो कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। 1 माइनस 1 किसके बराबर है? 1/f के बराबर है। तो कितना आ रहा है? 1/f बराबर 0/30 आ गया, ठीक है। 1/f बराबर कितना आ गया? 0/30। भिन्न को उल्टा करोगे अथवा हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर हो जाएगा, ठीक है। F बराबर कितना आ जाएगा? ऐसे भी कर सकते हो, 30 का भाग 0 में दोगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना आ गया? 1/f बराबर आ गया 0, ठीक है। 1/f बराबर 0। अब लेंस की क्षमता का हम सूत्र जानते ही हैं। लेंस की क्षमता बराबर P बराबर सूत्र होता है 1/f। अभी कह रहे थे 100/f, यहाँ पे 1/f क्यों आ गया? 1/f इसलिए आ गया क्योंकि f अब किस में होना चाहिए? f मीटर में होना चाहिए, ठीक है। f किस में होना चाहिए? मीटर में। नहीं आ रहा समझ में तो चलो यहाँ पे देखो, ठीक है। f बराबर कितना आया है? 1/f बराबर 0 आ गया। तो अथवा हम क्या कर सकते हैं? अथवा जो है f बराबर भिन्न को उल्टा जब करोगे, 0/30 था ना, भिन्न को उल्टा कर दो तो 30/0 आ जाएगा। f बराबर कितना आ जाएगा? 30/0, ठीक है। 30 कितना आ गया? 0। अब हमको नहीं पता है 0 का कितनी बार पहाड़ा करेंगे 30 होगा, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? f को अनंत। फोकस दूरी कितनी आ गई? अनंत। अब हम जानते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र, f बराबर 100/f सेम, ठीक है। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 100 और बटे इसकी f की जगह इनफाइनाइट रखोगे। f की जगह क्या रखोगे? इनफाइनाइट का भाग 100 में दोगे तो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? कैसे आया 0? इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे क्या था? 30/0 था ना। जब यह भिन्न ऊपर जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, तो 100 गुणे 0/30 हो जाएगा।
तो हो जाएगा 0/30, 30 का 0 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार जो है P क्या आ गया 0। 0 कैसे आएगा यहाँ पे तरीका है, ठीक है। 0 कैसे आया यह तरीका हम क्या किए देख लिए, है ना। तो इस प्रकार जो है ये 29 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। इसके दो पार्ट थे, यह पहला हिस्सा है और ये जो है इसका दूसरा पार्ट है ना। अब इसका ये सवाल पूछा कब गया था 2015 में, ठीक है। ये सवाल कब पूछा गया है, ये सवाल जो है हमारा 2015 में पूछ लिया गया है ना। वही सवाल बता रहे हैं आगे के जो सन में पूछ लिए गए हैं, ठीक है, जो ज्यादा जरूरी है। तो इसको कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी करिए इसको, फिर अगला देखते हैं। मिटाते हैं इस सवाल को, ठीक है। कौन सा नंबर था ये 29। इस सवाल को मिटा देते हैं। है ना। अगला सवाल कौन सा देखेंगे जो सन में पूछा गया है वह 31 है, ठीक है। अगला सवाल कौन सा सन में पूछा गया है 31 नंबर। सवाल को ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए सवाल नंबर 31 कह रहा है 12 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 12 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। 12 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, ठीक है। अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। संयुक्त लेंस से 27 सेमी की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आवर्धन। वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आवर्धन, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात करना है। तो देखो कह रहा है एक जो है 12 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और 36 सेमी फोकस दूरी का कौन सा लेंस है अवतल है। इनके सामने जो है 12 सेमी दूरी पर 27 सेमी दूरी पर, कितने सेमी दूरी पर 27 सेमी की दूरी पर जो है एक वस्तु रखी गई है। कितनी सेमी दूरी पर 27 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। F1 बराबर दे दिया है। F1 मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी, वो कह रहा है प्लस में 12 हो जाएगी क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। F2 हो जाएगा माइनस में 36 क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अवतल और यहाँ पे क्या लिखेंगे उत्तल, ठीक है। क्या लिखेंगे उत्तल। तो पहले तो हमको यह ज्ञात करना होगा, फिर u बराबर दे ही दिया है 27 सेमी, हमेशा ऋणात्मक होता है वस्तु की दूरी, ठीक है। हमसे v पूछ रहा है, आवर्धन पूछ रहा है, m पूछ रहा है, ठीक है। आवर्धन प्रकृति और वस्तु की दूरी, ठीक है। आवर्धन प्रकृति और वस्तु की दूरी हमसे पूछा गया है। तो चलिए लगाते हैं। पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगाओ, f ज्ञात करो, है ना। तो क्या लिखोगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो हो जाएगा 1/12 और प्लस माइनस में हो जाएगा 1/36। तो कितना आ जाएगा 1/12 और माइनस 1/36। एलसीएम कितना हो गया 36 हो गया। एलसीएम कितना हो गया 36। 12 का पहाड़ा 3 बार करेंगे, 3 का गुणा 1 में, 3 1 कम 3। 36 का पहाड़ा 1 बार, 1 1 कम 1। तो कितना आ गया कितना जी 2/36। कट जाएगा 1/18 आ जाएगा। किसके बराबर 1/f बराबर। अथवा हम क्या कर सकते हैं भिन्न को उल्टा करेंगे, f बराबर हो जाएगा 18 सेमी, ठीक है। f बराबर कितना आएगा f बराबर आ गया 18 सेमी। अब हमको फोकस दूरी पता ही चल गई है, प्लस में आया या माइनस में आया, f प्लस में दिख रहा है ना आया हुआ, f प्लस में 18 सेमी है। मतलब संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार कर रहा है उत्तल लेंस की भांति। इन दोनों को जोड़ने पर जो हमको लेंस मिल रहा है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। कैसे पता चला क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक आई है, अतः हम कहेंगे जो संयुक्त लेंस है वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। इसके सामने कितनी दूरी पर वस्तु है 27 सेमी की दूरी पर वस्तु है। v ज्ञात कर रहा है, m ज्ञात करना है, यहाँ पे सब लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे लेंस सूत्र से, ठीक है। लेंस सूत्र से तो ध्यान दीजिए। अब लेंस सूत्र से फार्मूला क्या हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस
यू। तो अब यू भी हमको ज्ञात करना है, यू को पक्षांतर करो 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। f का मान हो जाएगा 18 और प्लस u का मान -27 बराबर 1/v के। तो हो जाएगा 1/18 माइनस 1/27 बराबर 1/v। एलसीएम हो गया 54। एलसीएम कितना हो गया? 18 का पहाड़ा 3 बार करेंगे तो 3, 27 का पहाड़ा 2 बार करेंगे तो 2 बराबर 1/v। उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1/54 बराबर किसके? 1/v के। तो v बराबर कितना आएगा? v बराबर हो जाएगा 54 सेमी। ठीक है, v बराबर कितना आया? 54 सेमी। v का मान कैसा आया है? प्लस। जब v प्लस आएगा, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने जो है जब v प्लस आए तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। अगर v का मान उत्तल लेंस में प्लस आए तो हम प्रतिबिंब को कैसा देखते हैं? वास्तविक। ये सभी स्थितियां पढ़ाए हैं। ठीक है, उत्तल लेंस की हम कितनी स्थितियां पढ़ा चुके हैं? 6 स्थितियां, है ना। उत्तल लेंस की कितनी स्थितियां पढ़ाए हैं? 6, जिसमें 5 स्थितियों में जो है प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? प्रतिबिंब हमेशा जो है वास्तविक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो v का मान प्लस होगा। जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो v का मान माइनस होगा। ये पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो v प्लस आ गया ना, तो हम कहेंगे प्रकृति में कैसा हो गया? वास्तविक। अब हमको यम ज्ञात करना है, तो यम बराबर सूत्र जानते हैं v/u से। ठीक है, यम बराबर v/u। अगर यही दर्पण होता तो प्लस आता। ठीक है, लेंस है तो माइनस। यम बराबर v का मान कितना है? v का मान हो जाएगा हमारा 54 आया है, v का मान 54 और u का मान हो जाएगा -27। तो यम का मान 27 का भाग 54 में करोगे तो यम का मान हो जाएगा -2। ठीक है, मतलब -2 का अर्थ क्या है? प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का 2 गुना है। ठीक है, आवर्धन का मतलब क्या है? प्रतिबिंब वस्तु के जो है कितने गुना है, यही आवर्धन है। तो हम यम का मान कितना आया? 2, माइनस में 2 आया ना, तो इसका अर्थ क्या है? प्रतिबिंब जो है वस्तु का 2 गुने आकार का है। अगर वस्तु जो है, वस्तु अगर हम मान ले 20 सेमी की है तो प्रतिबिंब 40 सेमी का आएगा। प्रतिबिंब का आकार जो होगा कितना आएगा? 40 सेमी। वस्तु अगर 20 है तो प्रतिबिंब कितना हो गया? 40। माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब है। माइनस क्या बता रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब। अगर प्लस होता तो मुख्य अक्ष के ऊपर होता, लेकिन माइनस आया है तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के प्रतिबिंब नीचे है। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होती है, तो जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकृति कैसी लिखेंगे? प्रकृति में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे प्रतिबिंब है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। और यहाँ पे क्या लिखे? उल्टा। तो प्रकृति कैसी हो गई? वास्तविक उल्टा हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई? प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह वास्तविक और उल्टा हो गया। इस प्रकार यह जो है 31 नंबर सवाल का हल हो गया। ठीक है, कर लीजिए। इसको पूछा गया था कब? 31 नंबर जो सवाल है यह 2012 में पूछा गया था। यह सवाल कब पूछा गया है? 2012 में। तो इसको कर लेंगे, जल्दी करिए, फिर अगला देख लेते हैं। 2-3 सवाल और बचते हैं। ठीक है, कल से हम जो है अगला चैप्टर करेंगे प्रिज्म वाला। ठीक है, तो जल्दी इसको करिए, फिर 1-2 सवाल और करते हैं जो बचेगा कल, और प्रिज्म शुरू हो जाएगा कल से। ठीक है, मिटा देते हैं इस सवाल को। कौन सा नंबर था ये? 31। अगला जो सवाल है 33 नंबर सन में पूछा गया है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो सवाल सन में पूछा गया था वो कौन सा है? 33 नंबर। ठीक है, सवाल को ध्यान से सुनिए। 33 नंबर कह रहा है प्लस में 2.5 डायोप्टर, प्लस में 2.5 डायोप्टर तथा माइनस में 3.75 डायोप्टर। ठीक है, प्लस में जो है 2.5 डायोप्टर तथा माइनस में 3.75 डायोप्टर क्षमता की 2 पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 लेंस दे दिया है, एक की जो है क्षमता दे दी है। ठीक है, P1 बराबर दे दिया है प्लस में 2.5 डायोप्टर और P2 बराबर दे दिया है माइनस में 3.75 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, संयुक्त लेंस की क्या ज्ञात कर लेनी है? फोकस दूरी। तो पहले हम लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता। क्या निकालोगे?
ये सवाल पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2019 में ही पूछा गया है। आगे के जितने सवाल हैं सब 2019 में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। ठीक है, तो लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता सूत्र बराबर हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो गई, P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा, P1 का मान आ गया 2.50। ठीक है, जीरो नहीं दिया बढ़ा लो क्योंकि यहाँ पे दशमलव बाद 2 अंक है, और प्लस माइनस में हो जाएगा 3.75, तो हो जाएगा 2.50 और माइनस 3.75। ठीक है, घटा दो, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए 2। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, तो 1.25 डायोप्टर। P बराबर कितना आया, 1.25 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की जो क्षमता आई है माइनस में आई है, यानी हम प्रकृति कैसे लिख सकते हैं, संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अवतल लेंस की भांति। ठीक है, अवतल लेंस की भांति। लेकिन हमको क्षमता थोड़ी ज्ञात करनी थी, हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो चूंकि हमको पता है क्या, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f। जब f किसमें दिया हो, f श्रेणी में दिया हो, तो f बराबर हो जाएगा 100/p। f बराबर कितना आ गया, 100/p। तो f बराबर हो जाएगा 100 और बटे p का मान हो जाएगा माइनस में 1.25, और ऊपर नीचे 100 का क्या कर दिए, ऊपर नीचे 100 का गुणा करा दिए। तो f बराबर आ जाएगा 100 का गुणा 100 में हो जाएगा, और नीचे से दशमलव हटाओगे तो 125 माइनस में आ जाएगा। 125 किसमें आ गया, माइनस में। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 25 से काट सकते हैं, 25 पच्चे 125, 25 चौके 100। ठीक है, 25 पच्चे 125 और 25 चौके 100। 5 से इसको काट दो, 5 से अब 20 बार में कट जाएगा, 20 पच्चे क्या हो जाएगा 100, माइनस भी ऊपर चला जाएगा, f बराबर हो जाएगा -20 गुणे 4। इस प्रकार 20 का गुणा जब 4 में कराओगे तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आएगी वह कितनी आ जाएगी, माइनस में 80 सेमी। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, माइनस में जो है 80 सेमी हो जाएगा। यही संयुक्त लेंस की क्या हो गई, फोकस दूरी। इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा गया है। ठीक है, 2019 में यह सवाल पूछा गया था, इसको कर डालेंगे। जल्दी करिए, इसको एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देखेंगे, फिर एक ही सवाल बच रहा है जो कल करेंगे, और कल तीसरा चैप्टर करेंगे प्रिज्म। ठीक है, जल्दी करिए इसको। मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 35 जो अगला पूछा गया था उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 35। सवाल को ध्यान से सुनिए। कह रहा है एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेमी और 50 सेमी हैं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेमी व 50 सेमी है। दोनों लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से जो है 25 सेमी की दूरी पर वस्तु है, वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ऐसे अभी पीछे सवाल बताए हैं। एक उत्तल लेंस हो गया और एक अवतल लेंस हो गया, जो परस्पर कैसे हैं, संपर्क में रखे हैं। एक की जो है फोकस दूरी 10 सेमी दे दिया है उत्तल लेंस की, तो प्लस हो जाएगा, और इसकी जो है 50 सेमी दे दिया या माइनस हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस है। अब इन दोनों के सामने जो है एक वस्तु रखी है। यहाँ पे इन दोनों के सामने क्या है, वस्तु। और वस्तु कितनी दूरी पर है, वस्तु जो है 25 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी दे दी है, 25 सेमी। वस्तु कितनी दूरी पर है, 25 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो लिख लो, f1 बराबर हो जाएगा प्लस में 10 सेमी, f2 बराबर हो जाएगा माइनस में 50 सेमी। ठीक है, और u बराबर दे ही दिया है। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। हमसे भी पूछ रहा था, यही क्वेश्चन मार्क है। तो पहले लेंस सूत्र लगाओ, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाओ, है ना। तो क्या लिखोगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, है ना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 का मान 10 और 1/f2 का मान हो जाएगा माइनस में 50, माइनस में 50। तो 1/10 और माइनस 1/50, तो एलसीएम कितना हो गया 50। 10 का पहाड़ा 5 बार करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 4/50 आ गया। 4 कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। तो 1/f बराबर कितना आ रहा है, 1/f बराबर हो रहा है 2/50।
25, अथवा में हम क्या कर सकते थे, भिन्न को उल्टा कर सकते हैं। f बराबर कितना आ जाएगा, 25/2 सेमी। हमको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पता चल गई, कैसी आई है, प्लस। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्लस आई है, इसका मतलब जो है संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, उत्तल लेंस की भांति। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमको पता चल गई 25/2 सेमी। ठीक है, 25/2 सेमी। हमको वस्तु की दूरी -25 पहले से ही पता थी, भी ज्ञात कर लेना था। ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है संयुक्त लेंस। ठीक है, हमको भी क्या कर लेना है, ज्ञात। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र। ठीक है, हम लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v का मान हमको v ज्ञात ही कर रहा है, u को पक्षांतर करो, 1/f और माइनस 1/u। माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 1/v। तो 1/25/2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा -25। ठीक है, u का मान माइनस रखेंगे, बराबर 1/v। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/25 और माइनस 1/25 बराबर 1/v। एलसीएम हो गया 25, ऊपर हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1/v। तो कितना आ जाएगा, 1/25 बराबर 1/v के भिन्न को उल्टा करोगे, अथवा में हम क्या लिखेंगे, अथवा में हम लिखेंगे v बराबर जो है कितने सेमी, 25 सेमी। ठीक है, v बराबर कितना आ गया, 25 सेमी। v प्लस आया है या माइनस आया है, v जो है प्लस आया है। इसका अर्थ क्या है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक तथा उल्टा होगी, है ना, वास्तविक तथा उल्टा। हमसे केवल यही v का मान पूछ लिया था। ठीक है, इस प्रकार ये कौन से सवाल का आंसर हो गया, 35। एक और सवाल जो केवल सामने पूछा गया वह 41 है, जो कल कर लेंगे। और कल तीसरा चैप्टर भी करेंगे, कौन सा, कल तीसरा चैप्टर करेंगे प्रिज्म का। ठीक है, तो एक सवाल करके हम कल तीसरे चैप्टर पे आ जाएंगे। जो छोटा चैप्टर है जल्दी खत्म कर लेंगे इस। ठीक है, तो इस सवाल को कर डालिए, आगे कल होगा।